चलिए अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ मोनोएसिडिक बेस BOH इन एन एक्वस सॉल्यूशन एट एप्लीकेबल कॉन्सेंट्रेशन नॉट करेक्ट। तो कौन सा करेक्ट नहीं है इसमें से? मतलब मुझे इसमें देखना है कि अल्फा किसका, कौन सा एक्सप्रेशन में सही नहीं बदलता। तो हम क्या करेंगे, हम पहले BOH का डिसोसिएशन देख लेते हैं फटाक से। तो BOH का जो डिसोसिएशन होता है वो कैसे होता है, तो सोल्यूशन देखते हैं इसका बढ़िया सा। तो सोल्यूशन क्या होगा, अगर मैं BOH के डिसोसिएशन देखूं तो BOH के डिसोसिएशन होगी B प्लस प्लस OH माइनस में। अच्छा, इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने इसकी C ली तो इसकी 0 0, और फिर इसके C माइनस C अल्फा, ये C अल्फा और ये भी C अल्फा बनेगी। ठीक, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि B इक्वल्स टू C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C माइनस C अल्फा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 - अल्फा, इतना तो पता ही होगा। और ये छोटी क्वांटिटी होती है तो हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं, इसको 1 ही बोल देते हैं। अल्फा डिसोसिएट इतना ही डिसोसिएट होता है, इसको 1 बोल देते हैं। के भी वैसे ही, तो इतना आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए तो सही है। अब अगले ऑप्शन की तरफ भी जाए देखते हैं। तो इन दोनों में इसको एक होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, काम कर सकते हैं, जैसे बी प्लस ओ एच माइनस के टर्म्स में ये सब लिखा हुआ है तो इसको ओ एच माइनस ही रहने देते हैं, इन दोनों को लिख देते हैं। तो हम क्या करते हैं, के बी को फिर से लिखते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, ओ एच माइनस लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे हम सी अल्फा, और यहाँ लिखेंगे सी माइनस सी अल्फा। तो ये हो जाएगा के बी माइनस के बी अल्फा इक्वल्स टू ओ एच माइनस अल्फा। ठीक, ये हो जाएगा के बी अपॉन के बी प्लस ओ एच माइनस। ठीक, ये हो जाएगा अल्फा। ये भी आ गया तुम्हारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो ये ऑप्शन नंबर डी है, ये भी सही है। अच्छा, क्या ये ऑप्शन सही है? ये भी चेक कर लेते हैं फटाक से। तो ये देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसी को ना देख लें। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे 1/1 + 10 माइनस ऑफ लॉग के बी प्लस लॉग ओ एच माइनस कंसेंट्रेशन। तो ये हो जाएगा 1/1 + 10 लॉग ओ एच माइनस से कंसेंट्रेशन अपॉन के बी। तो भैया ये बेस बेस सेम, ये तो जानते ही होंगे, 10 की पावर log बेस 10 के अंदर अगर ए लिखा हो तो वो ए ही आ जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस ओ एच माइनस अपॉन के बी। और देखोगे तो यही डी ऑप्शन ये दोबारा से बन जाएगा, तो वापस डी ऑप्शन बन जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो ये सब सही है, तो हमको तो गलत टिक करना था। तो गलत वाला कौन सा होगा, गलत वाला ये होगा। So let's move on to the next question. What it is saying: a solution of weak acid HA was titrated with base NaOH. The equivalent point was reached when 40 ml of 0.1 molar NaOH has been added, or 20 ml of 0.1 molar HCl were added to titrated solution. The pH was found to be 5. What will be the pH of the solution obtained by mixing 20 ml of 0.2 NaOH and 20 ml of 0.2 molar HA? ठीक है, मैंने कुछ चीजें लिख के रखी हैं तो वो हेल्प करेगा। तो जो हमारी पहली टाइट्रेशन की जो इक्वेशन होगी वो ऐसी दिखाई, ठीक। और इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होगा, मैंने बताया था कि जितने भी H प्लस आयन से कंसंट्रेशन हो OH माइनस आयन से कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है एट इक्विवेलेंस पॉइंट। तो अगर ये दोनों बराबर हो गए तो भैया जितना, भाई ये बन चुका होगा, Na जो होगा वो चीज बन चुकी होगी। H प्लस आयन और OH माइनस आयन अपने न्यूट्रलाइज होकर बढ़िया पानी बना चुके होंगे, और जो बाकी बचा है वो क्या बन चुका होगा, सॉल्ट Na का। अब उस Na के जो सॉल्ट है उसके अंदर HCl डाला जा रहा है, तो वो देखो वो कैसे होगा।
तो एन ए में का जब डिसोसिएशन होगा तो एन ए प्लस प्लस ए माइनस आयंस में टूटेगा, और ए माइनस आयन को H प्लस मिलेगा तो ये बफर बनाएगा, और ये बफर बनाएगा तो मैं बोलूंगा पीएच इक्वल्स टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, या सॉल्ट अपॉन एसिड। तो अभी के लिए सॉल्ट है, ये एसिड है। ए माइनस कंसंट्रेशन कितनी है, एन ए जो था वो कितना था, 4 मिलीमोल्स, 4 मिलीमोल्स, तो ये भी 4 बनेगा। H प्लस कितना डाला है, H प्लस डाला है 2 मिलीमोल, 2 मिलीमोल, तो ये कितना बन गया, 2 मिलीमोल बन गया। तो पीके की जो वैल्यू आएगी वो आएगी log 2/2, ये कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और पीएच मुझे दे के रखा हुआ है कितना, मुझे पीएच दे के रखा 5, तो पीके की वैल्यू आ जाएगी 5, यही मुझे निकालना था। अब मुझे जो फाइनल क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइनल क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 20 ml of 0.2 molar NaOH and 20 ml of 0.2 molar HA। 20 ml of 0.2 molar NaOH and 20 ml of, क्या, 20 ml of 0.2 molar HA, ml of 0.2 molar HA। तो अगर इन दोनों को मिक्स करेंगे तो बनेगा Na प्लस H2O। तो ये आपका 20 × 0.2 था, ये भी 20 × 0.2 था, इससे 20 × 0.2 ही बनेगा। तो यहाँ पे आपकी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इक्वेशन लगेगी, तो हो जाएगा 20 × 0.2 विच इज 4 मिलीमोल्स। pH equals to 7 plus half pKa plus log C। ये फॉर्मूला हम क्यों यूज करेंगे, क्योंकि भाई वीक एसिड स्ट्रॉन्ग, इस वजह से। 7 प्लस हाफ, यहाँ 5 आएगा, कंसंट्रेशन मेरी है 4, और ये मुझे कंसंट्रेशन लेकर रखी मिली मोल्स में, तो इसको मुझे मोल्स कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको 1000 से मैं डिवाइड करूंगा, मुझे मिल जाएगा हाफ 5 प्लस 2 × 0.3 माइनस 3, I think so it would be 2, हाँ, तो ये हो जाएगा 5, 0.6 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2.4 हाफ प्लस 7 इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा आपका 2.6, 2.6 होगा ना, हाँ 2.6, तो ये हो जाएगा 1.37, 8.3। Wait a second. There would be an error somewhere. PK plus log C 4/1000 to whole. I think this would be the answer. pH equals to 8. Actually, there is something that I have been wrong here. यहाँ पे एक चीज की गलती हो गई मुझसे, कुछ क्या हुआ मैं अभी उसे एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ तक मैंने सब सही किया था,
अगर मैं 20 ml ऑफ 0.2 मोलर NaOH और 20 ml दोनों को ही मैं इक्वल अमाउंट में ऐड करूंगा तो ये 0.1 मोल हो जाएगा, ये भी 0.1 मोल हो जाएगा, मोलर हो जाएगा। क्यों? जब भी हम इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ऐड करते हैं, मान लेते हैं मैं वी, अगर मेरा इनिशियल था किसी का भी वी था और मैं उसको इक्वल अमाउंट दोनों में ऐड करता हूँ तो वो 2v हो जाएगा, तो ये आधा हो जाएगा इसकी मोलैरिटी। इतना तो पता ही होगा कि मोलैरिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होती है, इस वजह से। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0.1 हो जाएगा, ये भी 0.1 हो जाएगा, ये 0 0 इनिशियली तो फाइनली 0.1 हो जाएगा। pH equals to 7 plus half pKa which is 5 plus log 0.1, ये अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये हो जाएगी 9। pH की वैल्यू कितनी आ रही है, 9, और यही आपका आंसर है। Let's move on to the next question. This question is quite difficult. First of all, I would say, because it includes a lot of concept, and you should have a very deep knowledge in ionic equilibrium chapter to crack this problem. So it is a star problem, I would say. So what is going to be the solution of this question? A buffer solution 0.04 molar in Na2HPO4 and 0.02 molar in Na3PO4 is prepared. एक बफर सोल्यूशन है जिसके अंदर 0.04 मोलर Na2HPO4 का प्रयोग किया गया है और 0.02 मोलर Na3PO4 का प्रयोग किया गया है। The electrolytic oxidation of 1 millimole of the organic NH4OH carried out 100 ml of this buffer. The reaction is this. तो ये रिएक्शन हमको क्या प्रोवाइड कर रही है, ये रिएक्शन हमको क्या प्रोवाइड कर रही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो रिएक्शन है वो मुझे H प्लस आयंस प्रोवाइड कर रही है। ठीक, कितने H प्लस आयंस प्रोवाइड कर रही है ये भी क्वेश्चन। तो हम देखें तो 1 मिलीमोल से ये 4 मिलीमोल H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगी। ठीक, अब सॉल्यूशन मेरे पास क्या क्या है, मेरे सॉल्यूशन पे मेरे पास HPO4 2 माइनस भी है और PO4 3 माइनस भी है। भाई जो आपका फॉस्फोरिक एसिड होता है वो कैसा होता है, वो ऐसा होता है, इसके पास थ्री आयोनाइजेबल H प्लस आयंस होते हैं। थ्री आयोनाइजेबल H प्लस आयन तो वो इन्हीं के सॉल्ट है। ठीक, अब इसमें से जो मोर बेसिक होगा, जिसकी बेसिकली ज्यादा होगी, जो ज्यादा बेसिक होगा, जो ज्यादा बेसिक होगा वो सबसे पहले H प्लस का रिएक्ट करेगा। इन दोनों में सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, वो है PO4 3 माइनस। इसको पकड़ते हैं, इसमें यहाँ से मिला हुआ H प्लस डालते हैं, देखिए क्या होता है। तो ये बन जाएगा H3, क्या बन जाएगा HPO4 2 माइनस। अब PO4 3 माइनस कितना था सॉल्यूशन में, वो था 2 मिलीमोल। भाई क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको 0.02 में 100 ml है, तो मेरे 100 ml है भाई, 0.02 को तुम 100 से मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारे को कितना आएगा, 2 मिलीमोल आएगा। तो कहा ही गया ना कि 100 ml ऑफ दिस बफर, और ये कितना है H प्लस आयन कितना है 4 मिलीमोल। तो फाइनली HPO4 टू माइनस कितना बनेगा, बनेगा इसके 2 मिलीमोल बच जाएंगे और ये कितना बन जाएगा, ये 2 मिलीमोल बन जाएगा। अब HPO4 टू माइनस आयन की बारी, उसके अंदर H प्लस डालोगे तो बन जाएगा H3O4 H3PO4। सॉरी 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 सॉरी,
ये बन जाएगा H2PO4 माइनस। ये कितना दिया हुआ था, ये ऑलरेडी 4 मिलीमोल था और यहाँ से तुमको 2 मिला, तो टोटल कितना हो गया, ये टोटल ये 6 हो गया। यहाँ से H प्लस आएगा जो अनरिएक्टेड था, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 4। H प्लस खत्म, ये 0, और ये कितना बन जाएगा, 2। अब मेन बात क्या है, मेन बात यहाँ पे है कि अब हमारे बफर में ये बचा है और ये बचा है। तो पीएच क्या होगा सॉल्यूशन का, अब पीएच निकाल सकते हैं। पीएच इज गोइंग टू बी पीएच इक्वल्स टू पीकेए प्लस लॉग ऑफ कॉन्ज्यूगेट बेस अपॉन एसिड। ये ओरिजिनल फॉर्मूला है, इसके अंदर हम बोलते हैं कि लॉग अपॉन कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड। ठीक, तो इसका कॉन्जुगेट बेस ये है। ठीक, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि भाई कॉन्जुगेट बेस क्या है, 4, एसिड कितना है, एसिड है 2, तो ये कट जाएगा। पीके शायद मुझे दिया हुआ है, पीके पीके, तो अगर मैं देखूं तो ये आपका हो जाएगा ये डिसोसिएशन। अगर मैं उल्टी साइड देखूं तो मुझे दिख रहा है ये सेकंड डिसोसिएशन वाली, सेकंड डिसोसिएशन का ये पीके है, तो ये हो जाएगा 7.20। इट इज गोइंग टू बी 7.20, इट इज ऑफ सेकंड डिसोसिएशन। 7.20, 7.20 में log 2 which is 0.30, it is going to be 7.50। 7.20 था ना, हाँ 7.50, ये हो जाएगा 7.50, और यही आपका पीएच, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। इसमें क्या दिया हुआ है, व्हेन आर 20 ml of 0.02 molar weak H2BH is titrated with 0.08 molar HCl, the pH of the solution at the end point is 5. What will be the pH if 10 ml of 0.4 molar NaOH is added to the resulting solution? कुछ लॉक वैल्यू भी है, बस यही बात है। तो मेन चीज क्या है ये, अच्छा BOH को अगर मैं HCl में डालूंगा तो BCl बनेगा फर्स्ट वन में। 0.08 मोलर है, ये भी 0.08 मोलर है, लेकिन लेकिन जैसे मैं इन दोनों को मिक्स करूंगा ये 0.04 हो जाएगा, ये भी 0.04 हो जाएगा। मैंने वैसे बताया ना, जब इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया जाता है तो मोलैरिटी आधी हो जाती है इनिशियल। ठीक, तो ये बन जाएगा 0.0। ये देख के साफ पता चल रहा है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस केस है और कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। उसमें क्या है, द pH ऑफ द सॉल्यूशन एट द एंड पॉइंट इज 5। pH ऑफ द सॉल्यूशन एट द एंड पॉइंट वाज, ठीक, तो इट इज गोइंग टू बी pH equals to 7 minus half pKb plus 1। इससे मुझे pKb की वैल्यू, तो pH मुझे 5 है, ये 7 है, ये हाफ है, ये pKb है। log C कितना है, log C हो जाए 2 इंटू 0.3 माइनस 2, it is 7 minus half plus 2 5 pKb minus 1। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा pKb माइनस 1.4, इट इज गोइंग टू बी 5.4 इक्वल्स टू। अगला क्या कह रहा है, व्हाट विल pH व्हेन 0.04 मोलर NaOH इज एड। ऐसा ही सेम क्वेश्चन अभी मैंने पहले भी किया था, शायद 14 था शायद 15 था, याद नहीं, ऐसे ही सेम क्वेश्चन मैंने किया था। तो आप इसकी डिसोसिएशन देखिए, ये B प्लस है, ये Cl माइनस में डिसोसिएट होगा।
तो बी प्लस जो है वो ओ एच माइनस लेके NaOH के बी ओ एच बना देगा। ठीक। तो ये कितना है, ये कितना है, ये 4 मिलीमोल। तो ये कितना हो जाएगा 10 × 0.04 विच इज 0.4 मिलीमोल। ये 0.4 मिलीमोल है। और बी प्लस कितना है, बी प्लस था 0.04 और ये कितना था 20 ml था। ये भी 20 ml था, तो नेट वॉल्यूम कितना हो गया 40 ml हो गया। तो 0.04 को अगर मैं 40 से इंटू कर दूँ तो मुझे कितना मिलेगा 1.6 मिलीमोल। 1.6 यहाँ लिखते हैं। तो भैया ये 1.2 हो जाएगा और ये 0.4 हो जाएगा। अब POH का फॉर्मूला लगाते हैं, PKB प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट एसिड अपॉन बेस। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। POH कितना है वो निकालने के पहले PKB कितना होगा 5.4 लॉग, यहाँ पे कितना है ये 1.2 हो जाएगा, ये 0.4 हो जाएगा। 4 here 12, 5.4, इट इज 4.7 अराउंड। तो ये हो जाएगा 5.87। और ये यहाँ पे हो जाएगा 0.47। तो ये हो जाएगा 5.87 के अप्रॉक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 5। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट pH of the resultant solution formed by titration of 25 ml of 0.04 molar sodium carbonate with 50 ml of 0.025 molar acid। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जितने भी क्वेश्चन किए उसी का कॉन्सेप्ट इसमें भी लग रहा है और कुछ नया नहीं है। और ये सिंपल ही है, मुश्किल नहीं है। जैसे सोडियम कार्बोनेट है, वो किस में ब्रेक होगा 2Na प्लस प्लस CO3 2 माइनस में। अब ये क्या करेगा कार्बोनेट आयन, इसका जो कार्बोनेट आयन है वो H प्लस पकड़ लेगा और ये H प्लस पकड़ने के बाद HCO3 माइनस बन जाएगा। ये HCO3 माइनस अगर H प्लस बचा, अगर H प्लस बचा तो ये H प्लस पकड़ के H2CO3 बन जाएगा। और जिस स्टेप पे H प्लस खत्म हो जाए वहां पे भाई बफर का फॉर्मूला लगा देना, बस यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो कार्बोनेट आयन कितने हैं, कार्बोनेट आयन है 25 इंटू 0.04 विच इज 100। तो ये कितना है 1 मिलीमोल। 50 इंटू 0.25 तो 5 तो 125, 125 तो ये हो जाएगा 1250। 125 तो ये हो जाएगा 1.25, ये हो जाएगा 1.25। अच्छा देखा ये बच रहे हैं, तो ये 0.25 है, ये कितना बन जाएगा भाई, ये तो कम हो गया, ये कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। ये 1 यहाँ आएगा 0.25, फिर क्या बन जाएगा ये 0.75 हो जाएगा, ये 0.25 बन जाएगा। सिंपल एज दैट। ठीक है, यहाँ पे H प्लस खत्म हो गया, लगा दो बफर का फॉर्मूला। ये एसिड है तुम्हारा, ये उसका कॉन्जुगेट बेस है। सिंपल। अब कॉन्जुगेट बेस तो जानते हो ना कि अगर Ha होता है तो इसका तो A माइनस H प्लस, तो ये जो होता है ये उसका कॉन्जुगेट बेस होता है। ये एसिड है।
तो सिंपल से क्या करो, पीएच का फॉर्मूला लगा दो, पीएच इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड। तो पीके की जो वैल्यू है भाई वो कुछ दी हुई है। अच्छा ये भी ध्यान, जैसे दो डिसोसिएशन की अलग अलग वैल्यूज, और इसके लिए कौन सा तुम pK 1 यूज करोगे, क्यों यूज करोगे भाई? देखो इन दोनों के एडिशन में जो तुम्हारा मेन एसिड वो बन रहा है, तो क्या यूज करोगे तुम? pK 1 यूज करोगे। इन दोनों के एसिड से तुम्हारा जो पहली बार डिसोसिएशन से जो एसिड बना था वो बन रहा है, तो तुम यहाँ क्या pKa 2 यूज करोगे। अगर तुम्हारा यहीं पे H प्लस खत्म तो यहाँ pK 2 यूज करके, यहाँ पे H प्लस खत्म हो तो यहाँ pK 1 यूज करोगे। सिंपल, तो भाई pK 1 रख दो। क्या दिया हुआ है? 6.4 को 6.4, 6.4 रखोगे, क्या हुआ? चल का है नहीं, बंद हो गया क्या? क्या हो गया इससे? आज खत्म हो गया। हाँ, तो पीके क्या दिया हुआ था? मैंने पीके बोला था कि ये सेकंड फर्स्ट वाले में, तो वो 6.4 है। तो 6.4 प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस ये 0.75, तो इसकी वैल्यू आए 0.75 अपॉन 0.25, इसकी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 3। अगर तुम इसकी वैल्यू देखो 6.4 प्लस 0.7, इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आएगी 6.88। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर।